जय ताली बजाने में निकल जाएगा सब कुछ। आर यू एक्साइटेड सर? कितने लोग एक्साइटेड हैं? सभी सभी कितने लोग रूबी अचीवर बनना चाहते हैं? हाथ सीधे नहीं है भाई डियर। रूबी हेलो बनना चाहते हैं? 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक चली जाती है कहानी महीने का। कितने का? महीने साल का नहीं, महीने का। नए लोग कितने? नए साथी उनके बाउंसर जाएंगे आज, वो बचेंगे। ओहो हेलो, पहली बार सेमिनार में आते हैं तो ऐसे ही लगता है, और हम भी गए थे तो ऐसे ही लगा होगा। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं पलवल हरियाणा से हूँ। पिछले 5 साल से फरीदाबाद रहता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड में दादाजी हरियाणा पुलिस से, पापा इंडियन आर्मी से, 2 छोटे भाई हैं वो एडवोकेट हैं, और मैं MBBS की तैयारी कर रहा था। पापा ने आर्मी से रिटायर होकर 25 साल वर्कशॉप चलाई, तबीयत खराब हुई, वर्कशॉप बंद हुई, MBBS नहीं बना। परमात्मा को कुछ और बनाना था। हेलो पर उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था। उस समय ऐसा लगा था कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। 3.5 साल वर्कशॉप चलाई, सेल्स में गया, मार्केटिंग में गया, लोगों की ना सुननी सीखी। अच्छा लगता है ना सुनता है जब आदमी। और लास्ट में एक मोबाइल की शॉप शुरू करके अपना काम शुरू कर दिया, और लगा कि बस जिंदगी यहीं कट जाएगी। सुबह 7 बजे शटर ऊपर होता था और 11 बजे आप आवाज देंगे तो आपको समझ आएगी मेरी बात। 7 बजे ऊपर और 11 बजे नीचे। मजा आ रहा होगा, आनंद। 11 बजे ये आदमी घर कैसे पहुंचता होगा सोच के देखना आप। बेहोश। मैडम बोलती थी खाना खा लो, तो कई बार वो प्लेट रखी रह जाती थी और मैं सो जाता था, क्योंकि सुबह 7 बजे खोलना फिर ऊपर करना है। और ये जिंदगी चल रही थी। मोबाइल के काम में उस समय बोलते ना पोल बहुत थी, यू नो पोल, मतलब ज्यादा जानकारी ना हो लोगों को। हेलो लगभग 2-2 लाख रुपए तक कमाए, पर डे का 7-8 हजार तक भी चली जाती थी कहानी। पर अचानक कंपटीशन आया, मोनोपोली चल रही थी, भीड़ लगती थी, पर अचानक कंपटीशन आया और आसपास दुकानें खुलनी शुरू हुई। तो ये 2 लाख कहाँ आ गए लौट के? 60-70 हजार पे। और एक ऐसा समय आया कि मुझे समझ में आ गया कि अब कुछ और करना पड़ेगा, यहाँ बात बनने वाली नहीं है। और एक शख्स की मेरी लाइफ में एंट्री हुई। एंट्री तो बहुत पहले हो गई थी। उन्होंने मेरी दुकान पर रोज शाम को 5 बजे आकर बैठना शुरू किया और एक गाना गाया, RCM। तो जब, क्योंकि मैं उम्र में भी बड़ा हूं और वो मुझे बड़ा भाई भी मानते हैं, तो चलती किसकी थी? तो ये जैसे ही RCM करते थे तो मैं बोलता था यहाँ कस्टमर हेलो, क्योंकि 5 बजे मारामारी रहती है कस्टमर्स की। पर किसकी मर्जी चल रही थी? ऊपर वाले। माध्यम कौन था? माय स्पॉन्सर नरेश कुमार। एक बार हाथ ऊपर करके दिल खोल के ताली बजाइए। ये तालियां काफी नहीं है, अभी बजाओगे, सुनो सुनो, अभी बजाओगे, अभी बजाओगे, अभी बजाओगे, अभी बजाओगे, ये काफी नहीं है। कितनी बार मना किया होगा? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार? कितने पेशेंस होता है खत्म? 60 बार। अब बजाओ ताली। पक्की बात, ये मूड में आज ताली बजाओ गोरखपुर जी के लिए। तो और जब ऐसे भी बस नहीं चला तो झूठ बोल के 1000 रुपए उधार मांगे गए कि शाम को दे दूंगा। जो एक आदमी आतिशबाजी की फैक्ट्री का मालिक है, लाखों रुपए कमाता है, वो मुझसे कितने उधार मांग रहा है? 1000। मैंने भी दे दिए कि दे तो देगा, पैसे वाला आदमी। हेलो शाम को मुझे बोला जूस पीने चलो। मैंने कहा चल। तो जूस की दुकान थी मीनार गेट पे, और ये हमें उस गली से पहले ही टर्न कर दिया। मैंने कहा नहीं खुली है। बोला हाँ। और कौन सा जूस पिलाएगा मुझे? RCM। और मुझे इतना गुस्सा था, आप कभी अकेले में पूछ रहे ना, मैं बोला तू मेरा दोस्त नहीं होता ना, तू मुझे भाई नहीं बोलता ना, तेरी गर्दन काट देता मैं जब करना ही नहीं चाहता तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है?
तो ये बात मैंने 50 बार बोली होगी वहां से वहां तक पहुंचने में। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया ये किट किसी और को दे देंगे और भैया को नाराज नहीं करेंगे। अच्छा सोच के देखना, अगर वो नंबर 6652-414 वो किट किसी और के घर चली गई होती तो रूबी अचीवर कौन बनता? कुछ भेजे में आ रही बात? क्योंकि एक सीरीज थी 6652-411, 412, 413, 414। अब वो 411, 12, 13 का मेरे को नहीं पता क्या बने नहीं बने। हेलो यस, मर्जी किसकी है? किसकी? तुम कितने डांस कर लो, अगर उसने तुम्हारे मुकद्दर में आरसीएम लिखा है तुम्हें करना ही पड़ेगा। यस नो? यस। उसके बाद मुझे एक सीडी सुनाई, सीडी से मेरा विजन क्लियर हो गया और इतना क्लियर हो गया कि मैंने नरेश जी को बोल दिया तू बैठ मैं दिखाता हूं आरसीएम चलता कैसे है। और उस दिन के बाद भूत सवार, दुकान छोड़ दी, घर छोड़ दिया, भागम भाग, सुबह 6 बजे जाना, रात को 11 बजे आना। रिजल्ट क्या थे? लोग जुड़ तो रहे थे पर मामला आगे का था ही नहीं। ऐसा होता है आपके साथ? यस। कि जुड़ तो जाते पर आगे नहीं चल रहा मामला। ये मेरे साथ भी था। हेलो यस। और जब ये सिलसिला बहुत पीक पे गया तो घर वालों ने बुराई करनी शुरू करी होगी या नहीं? क्योंकि मैं परिवार का सबसे बड़ा हूं, 2 भाई हैं, एक सिस्टर है, कमाने वाला मैं ही था। क्या पापा की पेंशन आती थी? हेलो यस। और वो मुझे नहीं सुनाते थे, मैडम को सुनाते थे। और ये मैडम मुझे कितने बजे सुनाती होगी? 12 बजे। 11 से 2 बजे तक मेरी क्लास चलती थी। तुम तो 6 बजे निकल जाते हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ घर में तुम्हारे बारे में क्या बात चलती है। मैंने कहा क्या चलती है? बोला ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा कुछ हो जाने दे फिर बताऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई चीज समझ आ गई है। हेलो और ये सिलसिला चलता रहा और ऐसा भी रहा कि 25-25 दिन में बाहर रहा हूँ, कभी 30 दिन भी मैं बाहर रहा हूँ। कभी ऐसा भी हुआ है पलवल स्टेशन पे भाई को कपड़े पकड़ा है, दूसरा बैग लिया इधर। हेलो तो मैडम को लगा इसका कोई मामला तो नहीं है, सारा 30-30 दिन गायब है। क्योंकि महिला को सिक्योरिटी चलती है। हेलो ये 30 दिन आदमी गायब है। तो मैं मन ही मन सोचता था दिखाऊंगा, मामला दिखाऊंगा तेरे को। और एक ऐसा स्टेशन तैयार हुआ, जगदीश जी के साथ मिलकर बहुत मेहनत की और 12 महीने में लगभग 15 लाख का बिजनेस गया उस स्टेशन से। उसमें मैं मैडम को लेके गया और मेरी टीम में 3 नए रॉयल्टी अचीवर बने थे, उनके चेक 60-60 हजार से ऊपर थे। और मैंने टीम से बोला तुम्हें कसम है मेरी, ये आज मालाओं से मर जानी चाहिए, इसे दबा देना आज मालाओं से। हेलो ये बड़ा मामला करती है, मेरी जान खाती है। और कितनी मालाएं डाली गई उस पर सोच कर देखो आप। मैंने एक सिंगल नहीं डलवाई, मैं मेरे से भी यहाँ जानी चाहिए। उस दिन स्टेज पे खड़े होकर रोई थी, बोली मुझे माफ कर दो, मुझे तो यूं लगता था। हेलो मैंने कहा सुनील गैर जिम्मेदार नहीं है, परिवार का नहीं खानदान का सबसे बड़ा बच्चा है। मुझे बचपन से सिखाया गया जो तू करेगा तेरे भाई करेंगे। हेलो बचपन से तो मैं तो चाह के भी इधर उधर नहीं जा सकता था। हमें फिल्में देखनी अलाउड नहीं, हमें घर से जाना अलाउड नहीं, होली खेलनी है तो अंदर खेलनी है, बाहर अलाउड नहीं। इतनी डिसिप्लिन बला सुनील। हेलो और मैडम बोलती है मामला है, बात मामलो। आपको याद है पिछले प्रोग्राम में यहाँ वही थी ना, मैंने कहा स्टेज से नहीं बुलवाया ना, आई एम प्राउड ऑफ यू बोल के गई है नहीं? मैंने वो भी सुनाया कि मैं बच्चों की वजह से रुकी हुई हूं। पर मैं बहुत जिद्दी हूं, बहुत जिद्दी। मतलब मैं मानता हूं, आपने वो सुना है मूला होता है, कोई मूला मूल में पैदा होता है, किस किस को पता है ये बात? वो बच्चा जिद्दी होता है। मेरे 3 बार शांत करा लिए पर मेरी जिद खत्म नहीं हुई। मैं तुम कितने कर्मकांड करा लो ये मूला ही रहेगा। मूला मतलब जिद्दी, जो अड़ गई तो वो अड़ गई। यस नो? तो कितने मूला बैठे हैं सर, मतलब जिद्दी। कुछ तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। टेंशन मत लो, टाइम निकल जाएगा, 10 साल बाद मिलना। हेलो होटल में एक प्रोग्राम में एक व्यक्ति बैठा, वो बोलता है ये जो खड़ा है ना स्टेज पे, ये हमारे साथ का है, पर आज एक गुरु जी है, अब हम भी करेंगे। दूसरी मीटिंग में दिखाई नहीं दिया। हेलो
कोई जिद जब तक नहीं ठनेगी तब तक कुछ होने वाला। और मैं इस इंडस्ट्री में टॉप पे जाने के लिए उतरा हूं। मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया। मैं यहाँ टाइम पास के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव रामकिशन जी ने एक बात बताई थी, एवरेज इज इक्वल टू फेलियर। तो मैंने उसी दिन कसम खाई थी, मैं इस इंडस्ट्री में एवरेज नहीं रहूंगा। अगर सचिन तेंदुलकर वर्सेस क्रिकेट हो सकता है तो सुनील शर्मा वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं हो सकता। और जैसा आप सोचोगे, जैसी बात करोगे, आपके साथ वैसी घटना होनी शुरू हो जाएंगी। दुकान छोड़ के फुल टाइम कूदा, घर वालों ने बोला दुकान से चवन्नी नहीं मिलेगी तेरे को। आप कल्पना करना, टिकट के पैसे नहीं होते थे 30 रुपए, पर मेरी अपलाइन बैठी है, कोई सिंगल सेमिनार छोड़ा हो, और अगर नहीं छोड़ा तो मैं जिंदा बच गया उन सेमिनारों की वजह से। मैं, नरेश जी, जगदीश जी और 2 साथी और थे। साहिबाबाद सुना है आपने? कहाँ है? मोहन नगर, गाजियाबाद से पहला स्टेशन है। वहां में पता चला बीसी छावड़ा, केसी छावड़ा जी का प्रोग्राम है। रात हुआ 6 बजे स्टेशन पे पहुंचे। ऑटो वाले से पूछा, उसने पैसे बताए तो हम हिसाब लगाते थे 5 लोग हैं, वापस भी जाना है 15 किलोमीटर पैदल। और वेन्यू ढूंढते ढूंढते, वो जीपीएस सिस्टम नहीं था ना, इस तरह के फोन थे। वहां पहुंचे, प्रोग्राम देखा, फुल्ली एक्साइटेड। वापस आए पैदल पैदल, ट्रेन पकड़ी, उसने हमें निजामुद्दीन छोड़ दिया। और हमें पता चला अब अगली ट्रेन सुबह 4 बजे आएगी। रात को बज रहे कितने? और जो 15 किलोमीटर गए हों और आए हों तो भूख लगी होगी या नहीं? लगी थी। मुझे आज भी याद है, कल की सी बात लगती है, मैंने रंजीत जी को बोला पूछ क्या समोसे कितने के हैं। तो स्टेशन पे एक अच्छा सा वो बना हुआ था, अच्छे सा का मतलब है महंगे समोसे। तो रंजीत जी गए वहां और उससे बोला भैया समोसे कितने के हैं? बोला ओनली 25 रुपीज। बोला अभी मैं पूछ के आता हूँ, अभी लेता हूँ। बाहर आए, मैंने बोला क्या बताया? बोला 25 रुपए मांग रहा है। तो हमने हिसाब लगाया कि 2 समोसे आएंगे और हम भूखे के भूखे। मैंने कहा कोई समोसा नहीं खाएगा। तो एक पंखा चल रहा था, जगदीश जी और रंजीत जी सोने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि पंखे के नीचे जगह मिल गई है। अरे भाई साहब हमें भी ना, पर हमें पता है भूख लग रही है। मैं और नरेश जी बाहर गए स्टेशन से, 2:30 बज चुका था और 2:30 बजे एक आदमी पराठे बना रहा है और लोग गाड़ियों के बोनट पे रख रख के पराठे खा रहे हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां। तो मुझे लग रहा था ये रात है कि दिन है। मैंने पूछा नरेश पूछो पराठा कितने का है? भैया कितने का दिया पराठा? 8 रुपए का। हमने हिसाब लगाया 2 ही आ सकते हैं बस। 2 पराठे ऑर्डर किए गए और पराठे के साथ गाजर का अचार था। इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, बड़ी बड़ी। हेलो भैया ये हमें पसंद ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा कर देना। एक पराठे को आधा आधा करके खाया क्योंकि आधा ही 2 भूखे और लेटे हुए उधर, साला गाली देंगे। हालांकि हम चीटिंग कर सकते थे, इन्हें क्या पता। वो एक पराठा इनके पास लेके गए और इनसे बोला उठो खाना। वो पराठा छोड़ा, सेकंडों में ये नहीं पता चला पराठा गया कहाँ। इसके बाद भी शिकायत नहीं की कि आरसीएम की वजह से सोए कि ये किया। सुबह उठ के अपनी अपलाइन को फोन करा, अब हम सतीश पंडित जी की तरह स्टेशन पे सो के आए हैं। अगर वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते। ऐसी कितनी घटनाएं। ग्लव्स खरीदने को पैसे नहीं, हाथ सुन्न हो जाते थे। ये क्लच नहीं दबती थी बाइक की। जगदीश जी का मोबाइल, वो रुमाल कभी मेरा, दोनों, कभी पैर अकड़ जाए, कभी कुछ हो जाए। पर ये पता था ये सर्दियां ज्यादा दिन की नहीं है। और मैं तो सर्दी को, हर मौसम को ये बोलता था तुझे जितना बरसना है, गर्मी लगनी है, सर्दी लगनी है, लग ले। जिस दिन गाड़ी आएगी उस दिन बारिश अंदर, सर्दी गर्मी। हेलो, अब वो गर्मी कहती है ये है कहाँ। और क्या फर्क पड़ा जानना चाहते हो? गाड़ी एसी हो गई, घर एसी हो गया और वेन्यू तक एसी हो गई। कभी सपना था कि ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करेंगे?
और इसको जब बार बार रिपीट किया तो ऑडिटोरियम तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पर अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है। मुझे 1 लाख लोगों का बहुत बड़ा इवेंट करना है, मेरा टारगेट है। और वो मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। क्या देने को तैयार हैं सर? क्या रिकॉर्ड ब्रेक करने को तैयार हैं? यस तैयार हैं? यस पर एक गलती होती है, एक स्टोरी सुना रहा हूं, 1 मिनट की, सुनना चाहते हैं? यस कितने लोग? एक बार एक लेक्चरर एक कपड़े के दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा कि भाई साहब सब दुकानों पे ग्राहक आ रहे हैं, तो तुम्हारे पे कस्टमर नहीं है? और बोला ये बिजनेस है, ऐसे ही चलता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तुम टेंशन मत लो। बोला यार सोचना चाहिए आपको, कल को आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, लोग ताबड़तोड़ भीड़ लगी हुई है, तुम्हारे पे कोई नहीं है, तुम टेंशन मत लो। अब वो तो टेंशन ले गया होगा, उसने बोला